हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने लिखा था पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट को एक शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PNR, दैट मीन्स पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट। रूल जो है इन तीनों अकाउंट्स के लिए एक वर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेबिट। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट जो होता है दैट इज रिसीवर, नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंस और रियल अकाउंट के लिए कम। और क्रेडिट जो करते हैं वो रियल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए गिवर, नॉमिनल अकाउंट के लिए इनकम्स और रियल अकाउंट के लिए गोज आउट। तो ऑल द अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन दीज थ्री रूल्स: रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। पूरी अकाउंटेंसी अगर हमको जाननी है तो ये तीन रूल्स हमको मालूम होना चाहिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। अब कैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। वी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, इट इज रिलेटेड विद पर्सनल अकाउंट, इट इज रिलेटेड विद रियल अकाउंट, इट इज रिलेटेड विद नॉमिनल अकाउंट। जब अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिए, इट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज रियल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट, इसके बाद ये देखते हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो वो रिसीवर है कि गिवर है, या रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो वो चीज़ हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रही है कि गोज आउट हो रही है, और अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड तो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज पर्सनल अकाउंट, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो वो रिसीवर है कि गिवर है। फॉर एग्जाम्पल ये हम देखते हैं, पहला ₹1000 गिवन टू अशोक। अशोक को हमने 1000 रुपया दिया, तो अशोक कौन हुआ? जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसीवर। अशोक पर्सन है, इसलिए किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। अशोक इज ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अशोक इज ए पर्सन। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? ये कल हमने बताया था कि जो अकाउंट किसी पर्सन से, कंपनी से, फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर का मतलब जिस पर्सन को हम कुछ देते हैं, और गिवर का मतलब जिस पर्सन से हम कुछ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अशोक को 1000 रुपया दिया, तो अशोक कौन हुआ? अशोक को हम दे रहे हैं, जिसको हम देते हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर, क्योंकि अशोक इसको रिसीव कर रहा है, अशोक रिसीवर है। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो अशोक को क्या करेंगे? अशोक, उसके आगे क्या लिख देंगे? वर्ड डेबिट, क्योंकि अशोक रिसीवर है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अशोक इज रिसीवर। नेक्स्ट एग्जांपल, ₹5000 पेड टू मोहन। मोहन को 5000 रुपया पेड, तो मोहन कौन हुआ? पेड मतलब दिए, देना। गिवन और नहीं लिखते हैं अकाउंट में, गिवन की जगह पर पेड वर्ड यूज करते हैं। पेड मतलब दिए, मोहन को दिए, मोहन कौन हुआ? रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो मोहन, उसके आगे क्या लिखेंगे? डेबिट। रीजन क्या है? कि मोहन रिसीवर है। जिस पर्सन को भी हम कुछ देते हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर, एंड रिसीवर विल बी डेबिट। दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम अजय। जिस पर्सन से हम कुछ रिसीव करते हैं उस पर्सन को क्या कहते हैं? गिवर।
अशोक से 1000 का रिसीव्ड हुआ, तो अजय कौन है? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अजय, उसके आगे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अजय हमको दे रहा है। रिसीव फ्रॉम अजय मतलब हमने अजय से रिसीव किया, अजय हमको दे रहा है, अजय गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। रुपीज 10,000 received from बीमल। बीमल से 10,000 रुपया रिसीव हुआ। तो बीमल कौन हुआ? बीमल से हम रिसीव कर रहे हैं, बीमल हमको दे रहा है, बीमल गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बीमल क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? बिकॉज इट इज गिवर। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट। और यह रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट के लिए रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर का मतलब जिसको हम देते हैं, और गिवर का मतलब जिससे हम लेते हैं। ये एग्जांपल्स के थ्रू हमने आपको बताया। किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ऐसे अंदाज से गलत होता है। क्यों ये पर्सनल अकाउंट हुआ? अजय, बीमल, अशोक, मोहन, क्योंकि ऑल दीज आर पर्सन, these are related with these transactions are related with personal account, because Ashok, Mohan, अजय, बीमल, ये सारे लोग क्या हैं? पर्सन है। और पर्सनल मीन्स ये किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। अगर पर्सनल अकाउंट है तो अकाउंट का क्या रूल है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर का मतलब द पर्सन टू whom we given anything, और गिवर का मतलब द पर्सन फ्रॉम whom we received anything। ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में 4 आते हैं: कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब सेकंड अकाउंट से रिलेटेड एग्जांपल, दैट इज रियल अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट आर रिलेटेड विथ जनरली एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एनीथिंग व्हिच इज परचेज्ड और सोल्ड, दैट थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। दे हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। जनरली, नॉट ऑलवेज कि assets are always real account. Generally assets are real account. So generally the accounts which are related with the assets of the business are called real account. Or assets means anything which is called property of the business. That thing is called assets of the business. That is land, building, plant, machinery, furniture, etc. Real accounts का जो रूल है, एक शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं? कम्स इन डेबिट। जो प्रॉपर्टी, जो थिंग्स बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज बिजनेस से जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस डेबिट, एंड व्हाट आर द थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ पे देखें, सोल्ड मोटर कार फॉर कैश ₹10। मोटर कार को हमने 10,000 रुपए में बेचा। पहले ये एनालिसिस किया गया कि दिस अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार, दिस इज एसेट्स, कैश, दिस इज एसेट्स। ऑल दिस टू आर एसेट्स। इट मींस ये किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट। इसमें पर्सन कहीं पर भी नहीं आया, इसलिए पर्सनल अकाउंट नहीं है, बल्कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है? दोनों ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट से। अगर रियल अकाउंट है तो इसमें क्या दो चीज है? एक तो मोटर कार और ₹10,000, दैट इज कॉल्ड कैश। अब इसमें एक कम्स इन हो रहा, एक गोज आउट हो रहा। मोटर कार सोल्ड की कितने में? 10,000 में। मोटर कार बेचे, तुमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। और क्या हमारे पास से जाएगा? मोटर कार। कैश मिला तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और मोटर कार गया तो मोटर कार को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश
debit because it is comes in the business, or what goes out from business, that is motor car, it is credit. तो कैश कम्स इन, कैश आ रहा है, मोटर कार जा रही है, कैश आया तो कैश को डेबिट किए, मोटर कार गई तो मोटर कार क्रेडिट किए। नेक्स्ट, परचेज्ड बिल्डिंग और कैश ₹6,000। बिल्डिंग 6,000 रुपये में हमने खरीदा, बिल्डिंग खरीदे तो क्या हमारे पास आई बिल्डिंग, क्या हमारे पास से गया कैश। बिल्डिंग कम सीन हुआ तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है या बिजनेस से जा रहा है, कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। तो ये रूल रियल अकाउंट के लिए है। रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। कैसे पता चलेगा रियल अकाउंट, बिकॉज बिल्डिंग इज एसेट्स, कैश इज एसेट्स, दोनों एसेट्स हैं, एंड द अकाउंट व्हिच आर जनरली रिलेटेड विद एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। अब थर्ड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एग्जांपल्स। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं, द अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। जो अकाउंट इससे रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं, उन अकाउंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम्स और गेन्स होती है उनको क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग थिंग्स और सर्विसेज। किसी भी सर्विस को एक्वायर करने के लिए, किसी भी थिंग्स को परचेज करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं, that is called expense is the cost of acquiring things or services, or expense is always debit. Incomes means income of the business, that is rent received, discount received, commission received, etc. The cost of acquiring things or services is called expenses. For example, जैसे मान लो ये है रेंट पेड, कितना किए, ₹1,000 रेंट पेड किए। तो रेंट बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस है, क्योंकि इसने घर की सर्विस एक्वायर की, बिल्डिंग की सर्विस की। तो रेंट पेड किए तो रेंट के रूप में क्या हमने दिया, 1,000 का रेंट दिए, तो ये एक्सपेंस है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और इसके रूप में क्या पेड कर रहे हैं, कैश, दिस इज रियल अकाउंट। अब इसमें दो अकाउंट आ गए, एक नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और दूसरा कैश, दैट इज रियल अकाउंट, बिकॉज कैश इज एसेट्स। अब ये दो अकाउंट से एक एक्सपेंस है और दैट इज नॉमिनल अकाउंट, और एक कैश है दैट इज रियल अकाउंट। एक्सपेंस पेड किए, रेंट पेड किए, तो रेंट के रूप में, रेंट कोई थिंग्स नहीं जो हमारे पास से जाएंगे, रेंट के रूप में हमने क्या पेड किया, कैश। रेंट पेड किए तो रेंट हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, और इसको क्या करेंगे, डेबिट, और रेंट के रूप में हमारे पास से क्या गया, कैश, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कमीशन पेड ₹6,000, कमीशन पेड किए तो कमीशन हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस, क्योंकि ये हम पेड करते हैं। और कमीशन के रूप में हमने क्या दिया, रुपीस, दैट इज कॉल्ड कैश, ये गया, इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एक्सपेंस, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, तो कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट, और कमीशन के रूप में क्या पेड किए, कैश, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव्ड हुआ तो रेंट कोई थिंग नहीं है जो हमको रिसीव्ड होगी,
रेंट के रूप में हमको क्या रिसीव हो रहा है, ₹6,000, दैट इज कॉल्ड कैश। कैश रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हुआ, इट इज द इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। रेंट रिसीव हुआ, रेंट इनकम है, रेंट को क्रेडिट करेंगे, रेंट के रूप में रिसीव क्या होगा, कैश, इट इज ए रियल अकाउंट, कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश डेबिट, रेंट इनकम हो गई, तो रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइज द ट्रांजैक्शन, इट इज रियल अकाउंट, इट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर पर्सन आता है, कंपनी आता है, फॉर्म आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आता है क्वेश्चन में, दैट मीन्स इट इज कंसर्न विथ पर्सनल अकाउंट। अगर एसेट्स प्रॉपर्टी आती है, दैट मीन्स इट इज कंसर्न विथ रियल अकाउंट। अगर एक्सपेंस और इनकम क्वेश्चन में अराइज होते हैं, ये दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब ये हो सकता है कि एक पर्सनल अकाउंट हो, एक दो ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो, एक अकाउंट रियल अकाउंट हो, या एक पर्सनल अकाउंट हो, एक नॉमिनल अकाउंट हो, या फिर एक पर्सनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट, मतलब कुछ भी हो, या दोनों पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, दोनों रियल अकाउंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइज, इट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज रियल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट। जब हम ये एनालिसिस कर लें कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें पर्सनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ये कहता है कि रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, मतलब जिसको हम देते हैं दैट इज रिसीवर, जिससे हम लेते हैं वो गिवर, रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। दूसरा रियल अकाउंट, अगर वो ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो ये हम देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स कम्स इन द बिजनेस, क्या चीज बिजनेस में आ रही है और क्या चीज बिजनेस से जा रही है, कौन सी वस्तु बिजनेस में आ रही है, कौन सी वस्तु बिजनेस से जा रही है। अगर आ रही है तो डेबिट करेंगे और जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। और तीसरा अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट, वो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के एक्सपेंस को बढ़ाता है तो उसको डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और उसके रूप में क्या पेड करेंगे, कैश अगर पेड किए तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की इनकम से रिलेटेड है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे और इनकम के रूप में जो कैश हमको रिसीव हुआ होगा उसको डेबिट करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट, इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर एनालिसिस करेंगे कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और इसके लिए 3 सिंपल से रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो है उन तीनों रूल के बेसिस पर हम देखेंगे। ऑल द अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन दीज 3 गोल्डन रूल्स। ये हमने आपको बताया पीएनआर के थ्रू, पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट के थ्रू। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या था, डेबिट में पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के लिए एक्सपेंस डेबिट और रियल अकाउंट के लिए कम्स इन डेबिट। क्रेडिट गिवर क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट, गोज आउट क्रेडिट। अब ये तो हम लोग देखें कि कैसे, हाउ डेबिट कैसे करते हैं और हाउ क्रेडिट कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अकाउंट में इस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग के बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो रूल है, सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के बुक में कभी भी रिकॉर्ड करना है तो अकाउंट ये कहता है कि ऑलवेज फर्स्ट वी राइट डेबिट, हमेशा पहले हम लोग किसको लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं, और फिर उसके नीचे थर्ड लेटर को छोड़कर फोर्थ लेटर से क्या लिखते हैं, क्रेडिट, और क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पे क्या लिखते हैं, टू, और उसके बाद थर्ड चीज जो लिखते हैं वो है क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो एक ट्रांजैक्शंस में ये 3 चीजें हमको रिकॉर्ड करनी है, डेबिट, क्रेडिट, नरेशन। तो एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले डेबिट को लिखेंगे, फिर जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पे 2 लिखेंगे, और उसके बाद अगला स्टेज जो हम फॉलो करेंगे वो है नरेशन लिखने का। नरेशन जो लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्रांजैक्शन हमारा ये है, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹6। बिल्डिंग को हमने 6,000 रुपए में सोल्ड किया।
तो अब ये देखा जाएगा पहले कौन से अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, बिल्डिंग भी एसेट्स, कैश भी एसेट्स, मतलब दोनों कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब इसमें क्या आया हमारे पास, बिल्डिंग को बेचेंगे तो क्या मिलेगा, ₹6,000, दैट इज कॉल्ड कैश। रुपीस को अकाउंटिंग की टर्म में क्या कहते हैं, कैश। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और बिल्डिंग को क्या करेंगे, बिल्डिंग जा रही है तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन ऐसे हमको डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना। अब एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए 3 चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, पहले डेबिट, फिर उसके नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पे क्या लिखेंगे, टू, और फिर उसके नीचे क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड नरेशन। अब इसमें डेबिट क्या है, कैश है, तो पहले क्या लिखेंगे, कैश, उसके आगे A/C, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, AC, दैट इज, लेकिन पढ़ते क्या हम लोग, लिखते तो AC है लेकिन इसको पढ़ते क्या है, अकाउंट। डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, डेबिट। क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR, लेकिन इसको रीड क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस तरह से लिखेंगे कैश, अकाउंट, उसके आगे लास्ट में क्या लिखेंगे, डेबिट, जितना अमाउंट है, फिर उसके आगे अमाउंट लिख देंगे, कितना अमाउंट है, 6,000। अब क्रेडिट किसको करना है, बिल्डिंग को। क्रेडिट को हमेशा डेबिट के नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से लिखते हैं, और क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख करके क्रेडिट की जगह पर क्या लिखना हमको है, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड को छोड़कर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेटर को छोड़कर फोर्थ लेटर से क्या लिखेंगे, 2। किसको क्रेडिट करना है, बिल्डिंग, फिर उसके आगे अकाउंट। लिखे तो ऐसे लेकिन पढ़ेंगे क्या, अकाउंट। पूरे को हमने क्या पढ़ा, कैश, अकाउंट, डेबिट, टू, बिल्डिंग, अकाउंट, अमाउंट कितना है इसका, 6,000। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखकर क्रेडिट की जगह पे क्या लिखते हैं, 2। अब नरेशन, इसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे। पहले क्या होगा, बीइंग, फिर ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग सोल्ड की है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिल्डिंग। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, सोल्ड, और फिर जो बच गया, क्या बचा, फॉर कैश। बीइंग, बिल्डिंग, सोल्ड, फॉर कैश, ये हमारा एक पूरे ट्रांजैक्शंस का तीनों पार्ट है। पहले डेबिट, फिर उसके नीचे थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, फिर जो क्रेडिट है उस ट्रांजैक्शन, उस अकाउंट का नाम, फिर उसके आगे अकाउंट, फिर अमाउंट, फिर नरेशन। नरेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, और नरेशन का मतलब होता है क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी पर्सन इस नरेशन को देख करके समझ जाएगा कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। अगर ट्रांजैक्शन गलत किए तो नरेशन से हमको पता चल जाएगा कि हमने गलत किया है कि सही किया है। अब नेक्स्ट मान लो एक और एग्जांपल हम लोग देखा जाए, परचेज्ड मोटर कार फॉर कैश ₹5,000। मोटर कार परचेज की, इसमें दोनों अकाउंट पहले देखा जाए कौन सा है, मोटर कार भी एसेट्स, कैश भी एसेट्स, दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। अब इसमें देखा जाए क्या आया क्या गया, मोटर कार खरीदे तो बिजनेस में क्या आ रही है, कौन सी एसेट्स आएगी हमारे पास, मोटर कार। और क्या हमारे बिजनेस से जाएगा, कैश। मोटर कार आया, कैश गया। मोटर कार परचेज की तो मोटर कार क्या है, एसेट्स है, एसेट्स कम्स इन, मतलब मोटर कार कम्स इन द बिजनेस, और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ऑलवेज फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमको किसको लिखना है, डेबिट वाले को। तो इसमें डेबिट क्या है, मोटर कार, उसके आगे क्या लिखेंगे, A/C, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, अकाउंट, फिर उसके आगे डेबिट, DR लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या, डेबिट, फिर उसके आगे अमाउंट जो है कितना है, 5,000। तो पूरे को क्या पढ़ेंगे, मोटर कार, अकाउंट, डेबिट, ₹5,000। अब थर्ड लेटर को छोड़ के 2, मतलब फोर्थ लेटर से क्या लिखेंगे, 2, किसको क्रेडिट करना है, कैश, फिर उसके आगे अकाउंट, कितना अमाउंट है इसका भी 5,000। फिर इसके बाद नरेशन, बीइंग, पर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मोटर कार, फिर वर्ब,
परचेज, और फिर जो बच गया होगा वो लिख देंगे फॉर कैश, और फिर ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अकाउंटिंग के बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। 3 चीज़ें होंगी एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या है, पहले डेबिट, फिर क्रेडिट, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखते हैं, थर्ड लेटर के बाद फोर्थ लेटर से क्या लिखते हैं, टू, फिर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको, फिर अमाउंट, और फिर उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नरेशन। तो ये पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से वी रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो आगे हमको बढ़ने के पहले ये देखना है कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल। पहले जर्नल लिखा जाए, जर्नल क्या है, फिर फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम लोग जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच the transactions are recorded first of all and when they took place। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को होते ही, जैसे बिजनेस में कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल। और उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड करने को क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं। जिस बुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसको रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल। 5 कॉलम जर्नल के लिए हम लोग बनाते हैं। बिना कॉलम बनाए कभी भी हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये 5 कॉलम जर्नल बनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला कॉलम जो होता है, डेट। इन फर्स्ट कॉलम जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेट। इन फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट को सबसे पहले लिखा जाता है। तो इन द फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्डेड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इस क्रम में सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ईयर मान लेते हैं, ईयर। सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर उसके नीचे मंथ, और फिर उसके बाद डेट को लिखते हैं। दूसरा पर्टिकुलर्स। इस कॉलम में, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, जो अकाउंट डेबिट, क्रेडिट और नरेशन होता है उसको लिखा जाता है। तो इन द पर्टिकुलर्स कॉलम में रिकॉर्डेड द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें 3 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेबिट, फिर उसके नीचे टू, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है, नरेशन। थर्ड कॉलम, इस थर्ड कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, LF, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। इसका फुल फॉर्म क्या है, LF का लेजर फोलियो, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, LF। इसमें पेज नंबर और फोलियो नंबर ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जब जर्नल से हमको लेजर बनाना पड़े तो इजीली वे में उस पेज नंबर से उस ट्रांजैक्शन को उस लेजर में क्या किया जा सके, पोस्ट किया जा सके। फोर्थ कॉलम में जो अकाउंट डेबिट होता है उस अकाउंट का अमाउंट लिखा जाता है, और फिफ्थ कॉलम में जो अकाउंट क्रेडिट होता है उस अकाउंट का अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ये रुपीस में रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से देयर आर 5 कॉलम टू प्रिपेयर 5 कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस 5 कॉलम्स आर कॉल्ड फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड LF, फोर्थ अमाउंट डेबिट एंड फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट डेट, डेट वाले कॉलम में वी रिकॉर्डेड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें ईयर को लिखते हैं पहले, और फिर मंथ को लिखते हैं, और फिर डेट को लिखते हैं। ईयर को एक बार लिखा जाता है जब तक कि ईयर चेंज ना हो, फिर मंथ को भी एक बार लिखते हैं जब तक मंथ चेंज ना हो, डेट को बार बार लिखते हैं क्योंकि वो चेंज होते रहता है।
इसलिए डेट को बार बार, ईयर और मंथ को एक बार लिखा जाता है जब तक वो चेंजेस ना हो। पर्टिकुलर्स में 3 चीजों को हमको लिखना है, डेबिट, क्रेडिट और नरेशन। सबसे पहले डेबिट लिखते हैं, फिर थर्ड लेटर को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट को लिखते हैं, और क्रेडिट की जगह पर क्रेडिट ना लिख के क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, और फिर नरेशन लिखते हैं। नरेशन जो लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसके बाद फिर थर्ड कॉलम जो है एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म जो है लीडर पोर्टफोलियो, इसमें पेज नंबर को लिखा जाता है। और फोर्थ कॉलम जो है अमाउंट डेबिट, इसमें उस अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं जो अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और फिफ्थ कॉलम में उस अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से भी प्रिपेयर दीज 5 कॉलम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दीज आर कॉल्ड डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और हम लोग जिस चीज को अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री कहते हैं। इसको है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। और कोई भी ट्रांजैक्शन, journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all and when they take place। जैसे कोई ट्रांजेक्शन होता है उसको सबसे पहले जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, that book is called journal। और इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जर्नल एंट्री कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रांजेक्शन है और इसको हमको अकाउंटिंग के रूप में रिकॉर्ड करना है। तो ये ट्रांजेक्शन का डेट है 2014, मंथ है जैन, डेट है 1, और ट्रांजेक्शन है सोल्ड मोटर कार फॉर कैश ₹5,000। तो इसके लिए सबसे पहला चीज जो है हमको 5 कॉलम बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसको हम लोग जर्नल का फॉर्मेट कहते हैं। ये 5 कॉलम हम लोग बनाते हैं। ये 5 कॉलम सीक्वेंस से इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है, द फर्स्ट कॉलम फॉर द डेट, सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, ये हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। दूसरा कॉलम जो होता है वो किस चीज का होता है, पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम जो होता है वो किसका होता है, एलएफ। फोर्थ कॉलम जो होता है वो अमाउंट डेबिट का, और फिफ्थ कॉलम जो होता है अमाउंट क्रेडिट का, और फिर रुपीस। अब सबसे पहले, अब मान लो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, जर्नल एंट्रीज। इस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम लोग जर्नल एंट्री, एक तो रिकॉर्ड कर लो इसलिए जर्नल एंट्री, एक से ज्यादा होता तो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर जो डेट होगी वो डेट लिखेंगे। ईयर क्या है 2024, डेट क्या है जैन 1। अब ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की बुक में हमको रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करें कि ये अकाउंट कौन से अकाउंट्स हैं। सोल्ड मोटर कार और कैश, मोटर कार एसेट से, कैश एसेट से, दोनों रियल अकाउंट है। अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। मोटर कार सोल्ड किए तो क्या बदले में हमको मिला, ₹5,000। रुपीस कम्स इन द बिजनेस एंड मोटर कार गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो आया उसको डेबिट करेंगे और जो गया उसको क्रेडिट करेंगे। मोटर कार सोल्ड किए तो कैश बिजनेस में आया और मोटर कार बिजनेस से गई। कैश आया तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और मोटर कार को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि ऑलवेज फर्स्ट कुछ भी हो जाए सबसे पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं। डेबिट इसमें क्या है, कैश, क्योंकि ये हार है और मोटर कार जा रही है। कैश आया तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश, फिर उसके आगे क्या लिखते हैं, अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एसी। और डेबिट जो लिखते हैं वो सबसे लास्ट में लिखेंगे जहां पे कॉलम खत्म हो रहा है। पूरे को क्या पढ़ेंगे, कैश, अकाउंट, डेबिट। अमाउंट कितना है इसका, 5,000। ये डेबिट है इसलिए इसका अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट वाले कॉलम में। अब फोर्थ लेटर से, थर्ड को छोड़ करके फोर्थ लेटर से क्रेडिट को लिखते हैं, और क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के क्रेडिट की जगह पर क्या यूज करते हैं, टू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, और किसको क्रेडिट करना है, मोटर कार। उसके आगे क्या लिखेंगे, अकाउंट। पूरे को क्या पढ़ेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। अब ये अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इस अकाउंट का अमाउंट जो लिखेंगे डेबिट वाले कॉलम में ना लिख करके इसका अमाउंट इसके सामने लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। तो इस तरह से अमाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। और फिर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, नरेशन। तो बीइंग, ऑब्जेक्ट क्या इसमें है,
मोटर कार, वर्ब क्या है सोल्ड, और फिर क्या बच गया फॉर कैश। पूरे को क्या पढ़ेंगे बीइंग मोटर कार सोल्ड फॉर कैश। फिर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन जब पूरा हो जाता है तो पर्टिकुलर से लेकर पर्टिकुलर तक क्या करते हैं लाइन खींच देते हैं कि मतलब उसमें अब और हमको कुछ भी लिखना नहीं, वो ट्रांजेक्शन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इन दिस वे वी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दिस बुक इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज कॉल्ड जर्नल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कुछ आपको लगे उसके विषय में कमेंट करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके और आगे में हम आपको और अच्छे वीडियो दे सकें। थैंक यू फॉर टुडे।